हमारे साथ जो धर्म गुरु हैं उनके पास चलते हैं, उसके बाद जिसको भजन सुनाना है वो बताएगा। मैं लौट रही हूँ, आप अपनी जल्दी। जय श्री राम के उसमें एक दो लाइन सुनाना। हर्षित महतारी मुनि मनदारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। जय जय श्री राम। योगी अर्पित राज जी आपके पास आते हुए, लेकिन सनातन की संस्कृति क्या ध्वजवाहक ये अयोध्या नगरी बनेगी। अयोध्या का विकास हो गया, यहाँ के लोग स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि विपक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी तरफ रामलला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन इसके जरिए हिंदुस्तान का उत्थान क्या हो पाएगा? देखिए चित्रा जी, राम राज्य बैठे तहे लोका हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम जिस समय राम राज्य राजा बनके बैठे थे इस अयोध्या में, उस समय पूरे संसार में एक खुशहाली की माहौल आ गया था। और मैं आज उस कार्यक्रम का प्रत्यक्षदर्शी था, मैं साक्षी था, जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के ऊपर जब उनके कमल चढ़ाकर और उनका जब आह्वान करके पूजन पूरा किया, और जब उनके आंखों से वो पट्टी हटी, तो वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना आ गए हों। स्वयं प्रधानमंत्री जी भाव विभोर हो गए थे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं किसी पार्टी के विषय में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज भारत की सनातन की स्वाधीनता का वो दिन है। भारत में स्वर्णिम राज्य आज से प्रारंभ हो गया है, और अब की बार मैं कह सकता हूँ विपक्ष लगातार टिप्पणी ऐसे ही करते रहे सनातन पर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार आएगी 24 में। अब लोग ये नहीं बोलेंगे कि संत महात्मा लोग बीजेपी के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल बन जाएंगे। हम लोग राम जी, ये तिलक है ना जो, ये राम जी का चरण है, तो हम लोग राम जी की खाते हैं, और जो राम जी के लिए आया है हम उसके लिए अब झोली फैला के जाने वाले हैं। ऐसे जाएंगे 24 में, ऐसे मोदी जी के लिए वोट, क्योंकि जब मोदी जी को वोट मिलेगा तभी हमारा दूसरा संकल्प पूरा होगा, मथुरा और काशी का। ये तो अयोध्या का एक पूरा हुआ है। कहाँ तक आप लोग मथुरा, काशी और बाकी जगहों पर नजर गड़ा रखेंगे? आज के दिन सबसे पहले अपनी भावना बता दीजिए। जी, मेरी भावना क्या, ये पूरे विश्व की भावना है। आज पूरे विश्व के लोग खुशी मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये मेरी खुद की भावना नहीं है। मुझे लगता है 15 साल से लेकर के 55-75 वर्ष तक के लोगों की यही भावना थी कि भगवान श्री राम अपने राज दरबार में बैठ जाएं, अपने महल में पहुंच जाएं, टाट से लेकर ठाट में पहुंच जाएं, त्रिपाल से राजमहल में पहुंच जाएं। यही प्रत्येक सनातनी धर्मावलंबी की भावना थी, और आज वो पूरी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सुना दीजिए, दीपोत्सव होने लगा है, दीपक जलने लगे हैं, तो कुछ भजन हो जाए इन दीपों के जरिए। जी, मैं आपको भजन सुनाऊंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता रहूं, गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा इंजाम लिख दिया हूँ। गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा इंजाम लिख दिया हूँ। भारत के जर्रे जर्रे में, अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व के जर्रे जर्रे में जय श्री राम लिख दिया हूँ, जय श्री राम लिख दिया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, 370 कौन सा मंदिर है भारत में? जितने भी गरीब थे सबको आवास मिला, ये कौन मंदिर है? सबको शौचालय दिया गया, ये कौन मंदिर है? आप लोग एकदम प्रेम शुक्ला जी जैसी बात। नहीं, शुक्ला जी नहीं, लोगों का कहना है कि ये मंदिर बन रहा है, यहाँ पर अस्पताल बन जाता, या विकास नहीं हो रहा है। विकास की बाढ़ नहीं, विकास की सुनामी आ रही, पूरे भारत में विकास की सुनामी आ रही है, विकास की आ रही है। कौन लेकर आ रहा है? योगी जी और मोदी जी। आई एम फ्रॉम यूएसए। अभी हमारा कब आए हैं यूएसए से यहाँ? 15 दिन हुआ। 15 दिन हुआ। तो अयोध्या के कार्यक्रम के लिए या ऐसे ही इंडिया आना हुआ था? अयोध्या के कार्यक्रम के लिए। अयोध्या के कार्यक्रम के लिए आज 12 से 12:30 तक मेरा पैर इस भूमि पर है। मैं धन्य हूँ, मोदी जी धन्य है, हम सभी लोग धन्य हैं। अभी पूरा शरीर, हाँ, अभी तक अमेरिका में हर मंदिर का नाम शिवा विष्णु टेम्पल नाम से बुलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। आज से पूरा दुनिया में हर एक देश में अयोध्या राम मंदिर बनेगी। मोदी जी हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ वो अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन
दोबारा करेंगे। इतने बार करेंगे हम। पूरा दुनिया के सबसे पावरफुल गॉड है जय श्री राम। ठीक है, इनकी भावना है। अमेरिका से आए हुए कुछ और लोग अपनी बातें जल्दी जल्दी तक पहुंचाना चाहते हैं। बताइए, अब कुछ वजन सुनाना चाहते थे, सुनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अभी राम आए हैं, लोग अपनी मर्यादा में सिखा रहे हैं, मर्यादा में रहना सीख लें। और अगर कहीं कृष्ण आ गए तो जब चक्र चलेंगे तो दुनिया बच नहीं पाएगी, विपक्षी बच नहीं पाएंगे जो हमारे राम के विरोध करते हैं। और जल्दी से इधर आइए, आगे आके अपनी बात कहिए, क्या बोलना चाहते हैं ये बताइए। मतलब यहाँ पर नारा लग रहा है जय श्री राम जय श्री राम। अयोध्या में वास्तव में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ? अयोध्या में बहुत बदलाव हुआ है। आज से 12 वर्ष पहले जब मैं अयोध्या आया था, उस समय के अयोध्या में आज की अयोध्या में मान लो आज स्वर्ग है अयोध्या। आज की अयोध्या की कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति जो अपने घर बैठे वो कब सोचे हैं, कब निकले हैं, कब अयोध्या पहुंचे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने युवाओं को आह्वान किया है कि अगले कई सालों के लिए तैयारी कीजिए, मजबूती से सनातन के धर्म ध्वजा वाहक बनिए। मैम, मोदी जी ने कहा मोदी जी ने कहा कि हम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। हम ये नया युग है, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया युग है। तो इस युग की शुरुआत में सबको आवाहन एक साथ कर रहा है और सबको हर्षोल्लास के साथ इसमें आवाहन कर उल्लास के साथ इधर आइए, आ गया ये, जल्दी आ गया ये। मैं अप्रैल में आया था पिछले साल रामनवमी में, और अभी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का इतना विकास हो गया है। मात्र 8 से 9 महीना में जो दिखा, जो मेन शहर जो दिखा हम लोग। आप भी अपनी बात जल्दी आप नहीं तो बोल दीजिए, जिन्होंने अपनी बात नहीं बोली है वो बोलेंगे, जिन्होंने नहीं बोली। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम में बोलना है, जय श्री राम से आगे बढ़िए। और क्या भावना है, आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? आगे बहुत विकास होगा। मोदी योगी बहुत विकास करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता है, केवल मोदी योगी करेंगे। बाकी विरोधी दल भी, उधर राहुल गांधी भी जाके मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, बाकी पार्टियों के नेता भी दर्शन। वो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है जो 500 साल से नहीं करवा पाए, अब क्या करवाएंगे? वो जो 500 साल से कर रहा है, राज 60 साल से, अब नहीं करवा पाए, अब क्या करेंगे? आगे आकर आगे थोड़ा पैर हटाइए। अयोध्या में बंदर, भालू, संत सब आए, बस गधों को छोड़ करके। अयोध्या में सब आए हैं, बंदर आए, भालू आए, पक्षी आए, लेकिन गधे नहीं आए। ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, ऐसी बातें नहीं, ऐसे मैं सहमत नहीं हूँ। I have come from Bombay, so I am like, will I am getting darshan? Will I get darshan in Ayodhya? I'll get darshan because too much of crowd and. लगा कैसे यहाँ पर आकर? It's good. It's very. आपको लगा कि डेवलपमेंट विकास हुआ है यहाँ का? Yeah, it's. बोलने दीजिए। I think he has done a very good things. Like lot of business will be coming now here, and people will be can stay happily. They feel proud that हमको अभी अच्छा लगता है कि हम अयोध्या के वासी। अच्छा लगता है कि अयोध्या के अयोध्या के रहने वाले हैं, इस पर अब फक्र होता है, बहुत गर्व होता है कि हम लोग अयोध्यावासी हैं। एक समय यही था कि पूरी अयोध्या में केवल गंदगी रहती थी, लेकिन जब से योगी जी आए हैं अयोध्या एकदम स्वर्ग हो गया है। स्वर्ग हो गया है अयोध्या, स्वर्ग। इसी अयोध्या में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की बैरिकेडिंग, पुलिस और लाठियां देखी हैं, और इसी अयोध्या में हम आज पुष्प वर्षा देखते हैं। गर्व से कहते हैं कि मैं अयोध्यावासी हैं। ये बातें इनकी महत्वपूर्ण है। ये बात सच है कि 1990 के वक्त में यहाँ पर एक वक्त था जब गोलियां भी चली थी, तमाम लोग मारे गए थे, और आज हेलीकॉप्टर से जब पुष्प वर्षा हो रही थी तो उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने जरिए कर रहे हैं। पीछे दीपोत्सव की तस्वीरें भी दिखाइए आप, ये देखिए दीपक जलने लगे हैं और दिवाली जैसा माहौल, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी। एक दिवाली जो प्रभु श्री राम के वापस लौटने पर हम मनाते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, और दूसरी दीपावली 22 जनवरी के लिए ऐसा लग रहा है कि तय हो चली है। यहाँ के लोग तो एकदम भाव विफल हुए जा रहे हैं, विपक्षी दलों की तो सुनने को तैयार ही नहीं। चित्रा जी देखिए, मैं भी इसी साकेत में पढ़ा हूँ और इसी सरयू की अविरल धारा का पानी पिया हूँ। आज एक सवाल मैंने पूछा, आखिर राहुल गांधी को आपके सरकार के शासनकाल में राम मंदिर के लिए धरना देना पड़ रहा है, मंदिर में जाने के लिए, जिन्होंने भगवान शिव को आराध्य माना, राम ने भगवान शिव को आराध्य माना, रामेश्वरम में पूजा की, लेकिन आज ये वही लोग श्री आज यही लोग वहाँ पे महादेव के मंदिर नहीं जाने देने दिए। मैं ये लोग बातें कहते हैं, वो लोग मोदी मोदी बोलने लगते। जनता का जनमत है, जनता जैसी। आप इसी साकेत के हैं, बहुत सारे लोग तो आपके परिचित। देखिए, मैं कहता हूँ मुझे सनातन का सर्टिफिकेट बीजेपी ना दे, बीएचपी ना दे, आरएसएस ना दे। मैं अपने आदि जगत गुरु शंकराचार्य को मानता हूँ, मैं उनके पूजा पद्धति का पालन करता हूँ। बीजेपी हमें कहती है मोदी युग के राम को,
आप कहीं न कहीं पहचानो। हम राम जो करुणा है उनके अनुयायी हैं, लेकिन आज बता दे चैनल के माध्यम से आपसे बीजेपी वाले कि अब राम मंदिर के या मंदिर में जाने के लिए इनके यहाँ से लेटर हेड जारी करवाना पड़ेगा। ये जवाब लेटर हेड जारी करवाना पड़ेगा इन लोगों को मंदिर जाना हो तो ये खुद अपनी भाव लेकर नहीं जा सकते मंदिर। देखिए ये सब खुद इनकी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। मुझे कुछ कहना, अयोध्यावासी, राम भक्त अयोध्यावासी हर इनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि मंदिर जाना कौन चाहता है, मंदिर गिराना कौन चाहता है, मंदिर पर ताला किसने लगवाया था, गोली चलाने वाले की सरकार को समर्थन किसने दिया था, बाबरी बनाने का संकल्प किसने लिया था, राम मंदिर बनाने का संकल्प किसने लिया था, और राम मंदिर की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा 11 दिवसीय अनुष्ठान रखकर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ। क्या ये नहीं जानते हैं? ये जानते हैं ना। तो अब वो कितना भी भरमाएंगे, अटकाना लटकाना भटकाना सब हो गया। उनके नेता को मंदिर में जाने से अटका दे रहे हैं ना। हम नहीं अटका रहे हैं, उनका अपना कर्म। आप बताइए, इनके नेता जो हैं मतदाताओं को दैत्य कहते हैं, रणजीत सुरजेवाला। तो जब जनता को दैत्य कहोगे तो यही सब होगा आपके। जल्दी से 2 लाइन। बिल्कुल 11 तारीख को आवेदन दिया गया था और उसके बाद सुबह सुबह कैंसिल किया गया। मैं फिर कहता हूँ, इनके सरकार के शासनकाल में ये अपने आप को सिर्फ राम वो बताते हैं, हमें राम विरोधी बना। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? हम बजरंगबली के और राम को मानने वाले लोग हैं। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। जो लोग सर्टिफिकेट बांटने हैं वो सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे। और राहुल गांधी भी उसी परिवार से हैं जो राजीव गांधी ने इस राम मंदिर का ताला खुलवाया था। ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। देखिए नहीं, एक मिनट। राहुल गांधी ने नहीं खुलवाया था, कोर्ट ने खुलवाया था। दूसरा इन्होंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ तो पंडित तो रावण भी था, इसलिए वो कोई बड़ा विशेष विषय नहीं है। आराम से रावण पंडित था, पंडित का मतलब जानते हो। चलो खैर, दूसरा विषय ये है कि भगवान राम इनका ब्राह्मण तो जग गया। थोड़ी देर में अपनी भावना प्रकट कीजिएगा। मैं तो रावण अपने आप को नहीं मानता हूँ, आप कैसे रावण के खानदान के मान लिए? भगवान देखो, भगवान राम समाधान है, विवाद नहीं है। और भगवान राम के चमत्कार आज आपने देखा। पिछले 10 दिन से सूर्य की एक रोशनी भी नहीं थी, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अवसर पर मैं पिछले 1 महीने से इतनी सूरज की रोशनी नहीं देखी जितनी आज हमने देखी है। तो ये आपने प्रताप देखा और इसकी सत्यता देखी। तो मैंने जो ये कहता हूँ कि इसकी सत्यता यही है, तो समाधान की तरफ देश चल रहा है। लेकिन एक और सवाल जहन में आ रहा है, जरा आप पीछे की दीपावली की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये दीपक तो जल रहे हैं, इसी के साथ वो 2 लाइनें मुझे याद आ जाती हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अयोध्या में तो जगमग हो गया है, लेकिन बार बार मथुरा काशी अगर लेकर आप लोग चलेंगे तो जो दूसरा वर्ग है आपके सामने वाला, उसके भीतर क्या भावनाएं प्रकट होंगी? क्या वो निराश या नाराज नहीं होगा कि अब अयोध्या तो बना लिया, अब दूसरे जगहों के भी उनके जो उनके अपने अनुष्ठान है उस पर आप लोगों की? आपने देखा ये जो समाज बैठा हुआ है आज, जो राम के लिए उतना उत्साहित है, खुश है, तो अपने आराध्य के लिए कितना तड़पा होगा वो। जो भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि तो नहीं बदल सकती है, जन्मभूमि तो वही रहेगी। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल भूमि के लिए कर रहे हैं, ये समाज अपनी आस्था के लिए कर रहा है और अपने इतिहास के लिए कर रहा है। तो इतिहास और आस्था और भूमि दोनों में अंतर है। अगर सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं तो सामाजिक सद्भाव उनके भी बनाने का पक्ष है जो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा लोगों के बीच चलती हूँ, मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि ये संस्कृति और धर्म की डपली जो पीट रहे हैं ना आजकल, मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसे संस्कृति और धर्म को मानते तो राहुल गांधी जनेऊ कोर्ट पे क्यों पहनते हैं? दूसरा, इनका यहाँ न आने का कारण, निमंत्रण अस्वीकार करने का कारण मुसलमानों को खुश करना था या ये कहना था कि हम हिंदू नहीं है मुसलमान है? ठीक है, भावना सिर्फ ये है कि अभी बात हो रही है विकास की। विकास देखना है जहाँ पे मंदिर अर्थव्यवस्था पे चलती है, अपनी अर्थव्यवस्था, वार अर्थव्यवस्था नहीं है, मंदिर के बेस पे अर्थव्यवस्था है। जहाँ मंदिर आता है वहाँ पे आसपास होटल, गाड़ियाँ, सारी चीजें आ जाती हैं। लोग बड़ी तादाद में आते हैं तो माहौल वहाँ का बदल जाता है। बताइए। मैं अयोध्या की इस धरती से उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा उसका सर्वनाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन सभी सनातन का विरोध कौन करता है? सनातन का विरोध वो तो खुद ही मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग भी मंदिर। त्रिपाठी जी, कौन जा रहा कौन आ रहा ये पूरे अयोध्यावासी देख रहे हैं।
जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बताते हैं हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। ये भगवान का धाम है, इतने यहाँ अयोध्या वासी हैं, कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया। लोगों की अयोध्या के प्रति आस्था है, जिसकी आस्था है वो अयोध्या आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जिनको निमंत्रण गया है, वह चुपके से नहीं आएंगे, मीडिया के साथ हमें और वो कहें कि मैं प्रभु की शरण में आया हूँ, तभी उनकी नैया पार लगेगी। मतलब आपको लग रहा है चुपके से? हम लोग ये मैं श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये ललकार करके कह रहा हूँ, जिस दिन हमने पहले भी बोला था कि डिम्पल यादव या अखिलेश यादव या कांग्रेस का जो भी नेता यहाँ आएगा, हम लोग अयोध्या वासी दौड़ा दौड़ा के उनको बाबर के। अरे अब ये क्या बात हो गई, अब ये क्या बात हो गई? नहीं 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 नहीं, फिर तो उनको कब पे क्यों भेजा गया, फिर उनको निमंत्रण क्यों भेजा गया? अगर आप लोगों को यही करना, ये तो गलत है। ढोल नगाड़े बाजे सहनाइया, आई है झूम के मंगल घड़िया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के बड़े भैया, महलों में पहुंच गए बड़े भैया। अरे ढोल नगाड़े बाजे सहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। चित्रा जी, सत्य सनातन हिंदू महान, अब जय सिया राम ही के गुणगान, हिंदू रिसर्जेंस हो चुका है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी 200 साल तक जिंदा रहे और 150 साल तक वो विपक्ष में रहे। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, थोड़ा हमें जाने दीजिए। पीछे हम दिखाएं सरयू नदी के तट पर किस तरह से देव दीपावली जैसा माहौल इस वक्त है, क्योंकि देवता देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं। उस विग्रह के भीतर श्री राम लला और 5 साल की उम्र में विराजमान हो चले हैं। जरा पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस अयोध्या में भगवान श्री राम की ओर से अपने पिता की बातें मानते हुए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये बातें कही गई। उसी रघुकुल रीति को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो कहा गया था कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो आज उनकी ओर से राम का वो काज कर दिया गया जिसको 500 सालों से अयोध्यावासी टक टक लगाकर देख रहे थे, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा था। लेकिन आज सौभाग्यशाली है वो धरा जिसने श्री राम को अपनी आंखों के सामने अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होते हुए देखा है। लेकिन राजनीति इसके जरिए कैसे आगे बढ़ेगी, अब आगे क्या होगा, सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक क्या बनेगी ये अयोध्या, इस पर रहेगी आज तक की नजर।